स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाली स्लॉग्स के बारे में कि होता क्या है स्लॉग्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो जानते हैं कि होता क्या है। तो ये होता है डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, मतलब कि किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन बताना, ये होता है स्लॉग्स का मतलब। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको हम वेन से बनाते हैं, वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको हम बनाएं, कैसे इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो वी में कैटेगराइज दीज वर्ड इन टू वेज, मतलब कि हम इसको देर आर सम स्पेसिफिक वर्ड विच इज़ बीइंग यूज्ड टू डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट। कैसे हम इसमें 4 टाइप होते हैं। पहला सम, अगला है सम नॉट, थर्ड है ऑल और फोर्थ है नो का। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम ए आर वी, मतलब कि थोड़ा ए बी है। तो इसको हम आइए वेन से सीखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। थोड़ा ए मतलब ये हो गया ए और ये थोड़ा सा ए बी, मतलब कि ये वाला पार्ट ए का बी में, या कह सकते हैं बी का पार्ट ए में है। ठीक है, ये सम हो गया, इसको हम बोलेंगे सम। तो इसमें हम आइए देखते हैं कितने कॉन्क्लूज़न बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्क्लूज़न बनेगा कि सम ए आर नॉट बी इज़ आ पॉसिबिलिटी, मतलब कि सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ सम, मतलब सम ए यानी कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। तो सबसे पहले जानेंगे पॉसिबिलिटी होता क्या है। तो पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, किसी चीज़ के बारे में अपने आप से कुछ सोचना। जैसे कि 3 चीज़ें होती हैं, या तो छोटा या बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है कोई चीज़। तो हम ये कहें कि 3 चीज़ है, तो हमें नहीं पता कि कौन छोटा कौन बड़ा कौन बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो छोटा हो सकता है। ठीक है, हम संभावना उसमें पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, पॉसिबल करके हम कह सकते हैं कि वो बड़ा हो सकता है, वो बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि कोई चीज़ छोटी है तो उसको हम बड़ा कहेंगे ना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बड़ा नहीं, या कोई चीज़ बड़ा है तो हम कह देंगे वो छोटा है, नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता है तो पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती, तो पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी लगाकर उसको हम राइट कर देंगे। ठीक है, तो वही ये बताया गया है कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए बी नहीं होने, यानी कि कुछ ए, ये मतलब थोड़ा सा तो ए बी में है, लेकिन ये कुछ हिस्सा जो है इसका मुझे नहीं पता है ना कि ये बी में है कि नहीं है, तो ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो ये राइट हो जाएगा। ओके, तो कुछ ए बी में तो है लेकिन आधे के मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे पॉसिबल लगाएंगे तो ये राइट हो जाएगा। अगला बनेगा कि ऑल ए आर नॉट बी इज आ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि ऑल यानी सभी ए बी नहीं होने की संभावना है, बिल्कुल, क्योंकि जब ऑल ए बी है, इसके बारे में हमें नहीं पता है ना कि आधा हिस्सा बी में है कि नहीं है, क्या है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारा राइट हो जाएगी, राइट हो जाए। अगला बन सकता है, अगला कॉन्क्लूजन बनेगा थर्ड, सम बी आर ए। ये तो ऑलरेडी पता है कि थोड़ा सा जो हिस्सा है बी का वो ए में है ना, तो सम बी आर ए, ये तो वैसे ही सही है। ठीक है, ये सम बी आर ए तो वैसे ही बनेगा, ये तो बहुत ईजी है। अगला है फोर्थ बनेगा सम बी आर नॉट ए इज़ आ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि ये बताया गया है कि थोड़ा भी ए नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा तो बी का ए में है, लेकिन थोड़े का तो मुझे नहीं पता ना कि है कि नहीं है ना, तो यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हिस्सा बी में, थोड़ा बी का ए में है, तो बी का आधा बचा हुआ हिस्सा ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको राइट करें। अगला बनेगा फिफ्थ, ऑल बी आर ए इज़ आ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि पूरा बी ए में हो सकता है, मतलब थोड़ा तो बी ए में है ही है, और थोड़ा का बच्चा मुझे इसको लेकर जाके इसको लेकर जाए, यहाँ पे बिठा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे कि ए है इधर और ये बी है, तो थोड़ा बी है तो थोड़ा सा बी लाकर जाए यहाँ पे हम बिठा दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इसमें है कि नहीं है, तो हम इसको जाके यहाँ पे बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे बनेगा फिफ्थ कॉन्क्लूजन बनेगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया डन, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया डन फिफ्थ। अगला क्या है, ये हो गया सम का यूज़। अगला ऑल का यूज़। ऑल का यूज़ कैसे होगा, ऑल का यूज़ करेंगे कि इसमें कहा गया ऑल ए आर बी, मतलब पूरा ए बी में है। कैसे, ये हो गया ए का हिस्सा, पूरा हिस्सा बी में होना चाहिए, नहीं ये बी हो गया, मतलब बी के अंदर ए का पूरा हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया व्हेन। इसका कॉन्क्लूजन क्या क्या बनेगा, पहला कॉन्क्लूजन बनेगा कि सम ए आर बी, मतलब थोड़ा ए बी है, तो ये ऑब्वियसली जब पूरा ए बी के अंदर है तो थोड़ा सा भी होगा, है ना। जब कोई चीज़ के बारे में बताते कि पूरा का पूरा एक ही इंसान है, तो थोड़ा भी वही इंसान होगा ना, कोई दूसरा तो होगा नहीं। तो पूरा जब ए बी के अंदर है तो ऑब्वियसली पूरा, मतलब थोड़ा सा भी ए बी के अंदर होगा, तो ये मेरा पहला कॉन्क्लूजन। सेकंड बनेगा सम बी आर ए,
मतलब थोड़ा भी ए में है, ठीक है, ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा भी ए में है। थर्ड बनेगा सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा भी ए में, क्योंकि ए तो बी के अंदर तो ए है, लेकिन ए बी का मुझे नहीं पता कि ए के अंदर है कि नहीं अंदर है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी जब इसका मुझे कुछ नहीं पता कि बी ए में है कि नहीं, इसका तो मुझे पता है कि थोड़ा ऑल ए बी के अंदर है, तो ऑल बी तो ए के अंदर नहीं है ना, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी हमारा राइट हो जाएगा। फोर्थ बनेगा कि ऑल बी आर ए इज़ आ पॉसिबिलिटी। सेम ही है ना कि अगर थोड़ा सा भी ए में जा सकता है तो पूरा भी ए में जा सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे इसके बारे में रिलेशन नहीं पता ना कि है कि नहीं है, तो अगर मुझे रिलेशन नहीं पता है ना तो उसमें पॉसिबिलिटी लगा सकते ना, कि कोई चीज़ के बारे में मुझे रिश्ते नहीं पता है तो हम उसमें बता सकते कि हो सकता है कि ये वो हो सकता है, ठीक है, हो सकते में हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ नहीं मालूम है तो उसमें पॉसिबिलिटी लगा के राइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं पता तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ये ऑल का यूज़ होगा, अगला यूज़ होगा सम का। सम का कैसे यूज़ होगा, सम का यूज होगा, देखो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, तो कैसे बनेंगे इसका, पहले तो बनाएंगे डायग्राम पेन, कैसे ए का हिस्सा थोड़ा सा बी में नहीं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी का थोड़ा ये वाला थोड़ा सा हिस्सा बी में नहीं है, ठीक है, ये ऐसे, ये हो गया हमारा बेन, इसका ये बनेगा, ठीक है। इसमें कॉन्क्लूजन क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले पहला कॉन्क्लूजन बनेगा कि आई होप बेन आपको समझ में आ गया होगा, सम ए आर बी इज़ आ पॉसिबिलिटी। इसमें कहा गया कि सम ए मतलब थोड़ा सा ए बी, थोड़ा सा तो है ए, सम ए आर नॉट बी, मतलब थोड़ा सा तो है, थोड़े के बारे में मुझे नहीं पता है ना, तो मुझे जब नहीं पता होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता उसमें पॉसिबिलिटी लगा के राइट कर देंगे, तो पहला कंक्लूजन बनेगा सम ए आर नॉट बी इज़ आ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ए के बी का कोई डिफरेंस, दोनों अलग अलग है ना, तो इसके बारे में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो जाएगी। सेकेंड बनेगा नो ए आर बी इज़ आ पॉसिबिलिटी। इसमें कहा गया है कि कोई भी ए बी में नहीं होने की पॉसिबिलिटी, बी का तो कुछ है ए में लेकिन ए का मुझे नहीं पता ना कि कुछ कोई भी पार्ट बी के अंदर है, तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी ए बी के अंदर नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए के अंदर है लेकिन ए का तो नहीं है ना, तो ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है ना, तो यहाँ पे भी नो ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। अगला बनेगा थर्ड पे क्या होगा, ऑल बी आर ए इज़ आ पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब कि ऑल बी पूरा का पूरा ए में जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा तो इसमें कहा गया कि सम ए आर नॉट बी, लेकिन पूरे का मुझे नहीं मालूम ना, क्योंकि ये दोनों का मुझे कोई रिलेशन नहीं मालूम, तो मुझे जब कोई रिलेशन नहीं मालूम होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो वहाँ पॉसिबिलिटी, तो अगला बनेगा ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगला बनेगा फोर्थ क्या बनेगा कि सम बी आर ए इज़ आ पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब कि सम बी जो है वो ए है, ठीक है, ऐसा संभव हो सकता है क्या कि सम बी ए में जा सकता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा तो थोड़े के बारे में तो बताया गया, लेकिन थोड़ा जो बी का बचा हुआ हिस्सा वो ए में जा भी सकता नहीं भी जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ना रिलेशन नहीं पता है, तो पॉसिबिलिटी राइट होगी ना, तो ये मेरा हो गया फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ क्या बनेगा कंक्लूजन कि नो बी आर ए इज़ आ पॉसिबिलिटी, सेम वैसे ही है, जिसका नहीं पता पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। और फिर इसके 6 बनेगा सम बी आर ए इज़ आ पॉसिबिलिटी, सेम ही है ना कि कुछ भी ए में ए दोनों सेम होगा, ओके, कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है, कि सम बी आर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सम के बारे थोड़े के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है ना कि ए से कोई रिश्ते हैं या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं पता ना, तो सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये हो गया मेरा सम का कंसेप्ट, ये हो गया मेरा डन, ठीक है, ये इसमें बनेगा 6 कॉन्क्लूजन ये, ठीक है। और अगला आएगा कि नो का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो अगला ये देखते हैं कैसे होगा, नो होगा नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं, तो ये कैसे बनेगा, ये तो इजी है, ए ऐसे बनाएंगे ए और यहाँ बनाएंगे बी, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नो का है नेगेटिव, कोई रिलेशन नहीं, मतलब कोई भी ए ना बी है ना कोई भी ए में है, ठीक है, ये हो गया मेरा वेन। इसका हम कॉन्क्लूजन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पहला सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता दोनों में रिश्ते, तो सम ए आर नॉट बी हो सकते हैं। अगला है नो बी इज़ ए, ठीक है, नो बी कोई भी ए में नहीं है, ऑब्वियसली जब कोई भी ए बी में नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी ए नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेशन मुझे नहीं। ऐसे ही जब जैसे सम ए आर नॉट बी, वैसे ही थर्ड बनेगा कि सम बी आर, जब ए में कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए नहीं होगा, कुछ बी आर नॉट ए,
ठीक है। तो कुछ बी भी ए नहीं होगा। तो ये इसमें 3 ही कंक्लूजन बनेगा। तो ये मेरा हो गया सिलॉक्स का बेसिक कंसेप्ट, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बड़ी कोशिश करी अच्छे से समझाने की। तो अगर आपको भी और भी कोई वीडियो चाहिए फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट तो आप मुझे बताइए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आगे हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था रीजनिंग का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।